रॉबर्ट द डॉल। बस नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये कोई आम गुड़िया नहीं है। रॉबर्ट एक लेजेंड है, एक नाइटमेयर, एक भयानक रहस्य। वो हमेशा के लिए एक शीशे के डिब्बे में बंद है। लेकिन धोखा मत खाना। हो सकता है रॉबर्ट आपको देख रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि उस पर कर्स है, कुछ कहते हैं कि वो हॉन्टेड है। हम इतना जानते हैं कि रॉबर्ट का एक हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री डर और रहस्य से भरा है। ये कहानी है रॉबर्ट द डॉल की। एक ऐसी कहानी जो आपको सुपरस्टिशन और रियलिटी के बीच की रेखा पर सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको इम्पॉसिबल को नकारने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारी कहानी शुरू होती है 1904 में की वेस्ट, फ्लोरिडा में। जीन ऑटो नाम के एक छोटे बच्चे को एक अजीब सा गिफ्ट मिला। ये एक हाथ से बनी डॉल थी, लगभग असली बच्चे जितनी बड़ी। डॉल ने नाविकों वाला कपड़ा पहना हुआ था। ये भूसे से भरी हुई थी। इसकी आंखें बिल्कुल काली और नुकीली थीं, जो आपको हर जगह देखती हुई लगती थीं। डॉल का नाम? गिफ्ट देने वाली ऑटो परिवार के यहां काम करने वाली एक बाहामियन नौकरानी थी। कहा जाता है कि उसे ब्लैक मैजिक आता था। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि उसने डॉल पर श्राप दिया है, एक ऐसा श्राप जो ऑटो परिवार को हमेशा सताता रहेगा। पहले तो रॉबर्ट किसी और आम खिलौने जैसा ही लगता था। जीन उसे हर जगह अपने साथ ले जाता था। वो साथ खेलते थे, साथ खाना खाते थे, यहां तक कि एक ही बिस्तर पर सोते थे। लेकिन जल्द ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। ऑटो परिवार ने जीन के कमरे से विस्पर्स की आवाजें आने की बात कही। सिर्फ विस्पर्स नहीं, बल्कि गिगल्स और धीमी आवाजों में बातचीत भी। जब उन्होंने जीन से पूछा तो वो बस इतना कहता, रॉबर्ट ने किया है। घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं। फर्नीचर पलट जाते थे, खिलौने टूटे हुए मिलते थे। ऑटो परिवार डरा हुआ था। पड़ोसियों ने खिड़कियों से रॉबर्ट को उन्हें घूरते हुए देखा। कभी कभी वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हुआ दिखाई देता था। जीन के माता पिता उसे उस जगह से अलग जगह पर पाते थे जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक रात ऑटो परिवार ने जीन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। वे भागकर अंदर गए तो देखा कि जीन कोने में दुबका हुआ है। फर्नीचर पलटा हुआ था और कमरा बिखरा हुआ था। जीन डर से कांपते हुए रॉबर्ट की तरफ इशारा करके बोला, उसने किया है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। इन सब डरावनी घटनाओं के बावजूद जीन ने रॉबर्ट को छोड़ने से मना कर दिया। वो इस बात पर अड़ा रहा कि रॉबर्ट उसका फ्रेंड है। वो दावा करता था कि रॉबर्ट जिंदा है। डरा हुआ परिवार अपने बेटे की बातों और अपनी आंखों से देखी सच्चाई के बीच फंस गया था। जैसे जैसे जीन बड़ा होता गया, रॉबर्ट के प्रति उसका लगाव कम नहीं हुआ। वो हमेशा रॉबर्ट को अपने पास रखता था। उसने तो बाद में अपने घर में रॉबर्ट के लिए एक अलग रूम भी बनवाया। अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं, लेकिन जीन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रॉबर्ट के साथ एक जिंदा साथी की तरह पेश आता था। वो उससे बातें करता था, उसे कपड़े पहनाता था, और यहां तक कि खाने की मेज पर उसके लिए भी जगह रखता था। कुछ लोगों का मानना था कि जीन बस एक अकेला बच्चा था जिसने रॉबर्ट में अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था। लेकिन दूसरे लोग इतने आश्वस्त नहीं थे। रॉबर्ट के अजीब व्यवहार की कहानियां इतनी ज्यादा थीं, इतनी एक जैसी थीं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जीन ऑटो की डेथ 1974 में हुई। रॉबर्ट उस घर में ही रह गया। नए फैमिलीज आते गए और चले गए। हर किसी ने वही डरावनी घटनाओं के बारे में बताया। फुसफुसाहट, हंसी और किसी के देखने का एहसास। ऐसा लगता था रॉबर्ट का टेरर अभी खत्म नहीं हुआ था। आज रॉबर्ट की वेस्ट के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में है। वो एक शीशे के डिब्बे में बैठा है, सेलर आउटफिट पहने हुए। लेकिन आने वाले लोग आज भी उसके आसपास अनईजी महसूस करते हैं। कुछ लोग तो उसकी फोटो लेने से पहले रॉबर्ट से परमिशन भी मांगते हैं। ये कोई जोक नहीं है। म्यूजियम के स्टाफ का कहना है कि रॉबर्ट का अपमान करने पर कैमरास खराब हो जाते हैं और अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। तो क्या रॉबर्ट द डॉल एक साधारण खिलौना है जो सदियों से डर और अंधविश्वास का सिंबल बना हुआ है, या वो कुछ और है, कुछ भयानक बुरी ताकतों का जरिया? क्या वो भूतिया है, श्रापित है, या बस उसे कोई समझ नहीं पाया? इसका जवाब रॉबर्ट की तरह एक मिस्ट्री ही है। लेकिन एक बात तो तय है, रॉबर्ट द डॉल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो आज भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और डराता है और याद दिलाता है कि कुछ चीजों को वैसे ही रहने देना ही बेटर होता है।